all, welcome to my YouTube channel. My name is साक्षी श्रीवास्तव and इस चैनल में आपको CS से रिलेटेड सारे वीडियोस आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल और स्टे कनेक्टेड। इसलिए जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये है कि प्लेसमेंट ड्राइव्स। तो मैं पहले बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है कि ICSI जो है वो प्लेसमेंट ड्राइव्स अब कुछ साल पहले से शुरू उसने कर दिया है। प्लेसमेंट ड्राइव में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज या फिर फर्म्स आती हैं, फिर आप जो है उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ICSI के साथ। फिर जो फर्म्स आती हैं वो फिर आपका इंटरव्यू लेंगे और सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी। तो मैं गई थी दिल्ली के ICSI चैप्टर में, जहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव होनी थी यहाँ जुलाई में। तो मैं उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें बताऊंगी स्टार्टिंग से एंड तक कि कैसे क्या प्रोसीजर हुआ था, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, क्या वो फ्रूटफुल था या फ्रूटफुल नहीं था, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको अगर इस प्लेसमेंट ड्राइव में जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। एक्चुअली ICSI की वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आई थी कि प्लेसमेंट ड्राइव होने वाली है। लगभग 18 से 20 चैप्टर्स में ये प्लेसमेंट ड्राइव हुई थी। मोस्टली सारे चैप्टर्स में हुई थी, बट सब में सेम डेट थी। अब आप चाहो तो अपने आप जहाँ पर रहते हो होम टाउन से वहाँ कर सकते हो, या आप किसी और सिटी में जाते हो, आप चाहते हो कि हम तो जॉब किसी और सिटी में करेंगे, हमें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और सिटी में मिल सकती है, तो आप वहां पर भी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रहती हूँ कानपुर में और मैंने रजिस्टर किया था दिल्ली से। तो मैंने जल्दी से रजिस्ट्रेशन किया क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2, 2.5, 3 दिन पहले ही बताया था, उससे पहले नहीं पता चला था। मेल आई, मैंने वेबसाइट चेक करी और वहां पर था। तो आपको एक गूगल फॉर्म होता है, लिंक दिया होगा, वो फिल करना है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि एक पूरी लिस्ट दिखाई थी कि ये चैप्टर्स में होने वाला है और ये उसकी लिंक है अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो। मैं पूरी आपको पूरे चार्ट दिखाऊंगी कि लगभग 15 से 18 या 20 ऐसी थी जिस चैप्टर्स में होना था। तो मैंने तो सिलेक्ट किया दिल्ली। मैं उस लिंक पे गई एंड वहां पर फिर दिल्ली का पूरा एक पैम्पलेट टाइप था कि रिक्रूटर्स को भी रजिस्ट्रेशन करना था और जो हम लोग हैं पार्टिसिपेंट्स उनको भी रजिस्ट्रेशन करना था। तो हम लोग को ये नहीं पता था कि कौन आने वाला है, कौन सी कंपनी या कौन सी फर्म आने वाली है, वो वहीं जाके पता चलना था। मैंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही कर दोगे, गूगल फॉर्म फिल कर दोगे, आपके पास एक मेल आ जाती है कि ICSI दिल्ली चैप्टर से मेल आई, जहां से भी आपने रजिस्ट्रेशन किया वहां से मेल आ जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। एंड कभी कभी किसी उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से होगा। अगर आप विद इन 50 के लिमिट में आ जाते हो तो फिर आप आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। अब दिल्ली वाला जो चैप्टर है वो काफी बड़ा है। तो सर ने हम लोगों को ये बताया था कि यहाँ पर 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें से लेकिन 100 ही आए थे। बट तब भी 100 पार्टिसिपेंट्स थे। और पूरा कैसे प्रोसेस हुआ है वो मैं बताती हूँ। हम लोग वहां पर पहुंचे। सबसे पहले हम लोगों का सेशन हुआ था, एक इंटरव्यू का सेशन एक मैम ने लिया था वहां पर कि आपको कैसे क्या बोलना है, क्या चीजें नहीं बोलनी है, किस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई थी। काफी हेल्पफुल था। फिर उन्होंने डाउट्स वगैरह पूछे। देन हम लोगों के पास एक शीट आई, 2 पेजेस की एक शीट थी। उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि ये फर्म्स आने वाली हैं, उनका स्टाइपेंड इतना होगा, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है और ये उनका लोकेशन है। सारी चीजें मेंशन की हुई थी। फिर आपको क्या करना था, आपको उसमें से सिलेक्ट करना था। कुछ कितने भी आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। लगभग 15 थे ऐसी कुछ। तो मैंने सिलेक्ट किए थे 5 या 6 क्योंकि फर्म्स ही आई थी, सिर्फ 2 कंपनीज आई थी। अब वो डिपेंड करता है, जैसे मेरे इस वाले में सिर्फ फर्म्स आई थी, सिर्फ 2 कंपनी को छोड़ के, और सारी फर्म्स थी। 2 कंपनी में भी एक गवर्नमेंट कंपनी थी बट स्टाइपेंड उसका काफी कम था। एक लिस्टेड भी आई थी, उसका भी कम ही था। बट ये है कि 2 कंपनीज और सारी फर्म्स थी। तो मैंने 6 में भरा था, 5-6 में भरा था। एंड जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे कि मुझे इसमें इंटरव्यू देना है, वो उन कंपनीज का आपसे रिज्यूमे ले लेगा। मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक XYZ एंड एसोसिएट्स सोचा कि मैं इसमें रिज्यूमे दूंगी,
तो वो बोलेंगे कि XYZ एसोसिएशन में कौन कौन रिज्यूमे देना चाहता है। तो मान लो 10 लोगों ने रिज्यूमे दी, अब वो रिज्यूमे फॉरवर्ड होगा वही XYZ एसोसिएट्स का। अब 10 में से वो सिलेक्ट करेंगे कि उनको किसका इंटरव्यू लेना है। हो सकता है वो 10 का 10 इंटरव्यू ले, लेकिन हो सकता है बच्चों ने ज्यादा ने रिज्यूमे दे दिया हो तो वो कम का सिलेक्ट करे। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे, वो आपका पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद वो आपको बुलाएंगे। जब फिर क्या हुआ कि हम लोग बैठे थे ऑडिटोरियम में, एंड देन जिसको जिसमें इंटरेस्ट था उसने उस वाले फॉर्म वगैरह में दे दिया, अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद नाश्ता पानी हुआ, समोसा और चाय थी हम लोगों के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक का बैठना है। इतने इंटरव्यूज स्केड्यूल थे, बहुत सी फॉर्म्स पहले आ गई थी, बहुत सी फॉर्म्स बीच में आ रही थी, बहुत सी एंड में आई थी, ऐसे करके चीजें हुई थी। तो मैंने 5-6 में भरा। सबसे पहले नेम अनाउंस हुआ कि ये लोगों का जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है बाय गॉड्स ग्रेस, कि मैंने जितने में फिल किया था उसमें मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था। तो एक एक करके फिर वो बुलाया जा रहा था। 3rd फ्लोर में हम लोगों का इंटरव्यू था और हम लोग ग्राउंड फ्लोर में थे ऑडिटोरियम में। वहां पर सब बच्चे बैठे थे, सब लोग एक दूसरे से कनेक्शंस बना रहे थे, क्योंकि मैं स्पेशली इसलिए और गई थी, क्या था कि मुझे अब कंपनी करनी है, फर्म का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं फर्म नहीं ज्वाइन करना चाह रही थी। अब पहले से पता भी नहीं था कि फर्म आने वाली है या कंपनी आने वाली है, ठीक है। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद 3rd फ्लोर में बुलाया एक एक करके सबका नाम, कि इस एसोसिएट से ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं रिज्यूमे के लिए, तो आप सब लोग 3rd फ्लोर में आ जाओ। फिर हम सब लोग 3rd फ्लोर में गए, वहां पर एक एक करके सारे को बुलाया जा रहा था। पूरा एक हॉल था उन लोगों का, जहाँ पर अलग अलग फर्म्स बैठी हुई थी, जिसको जो सुटेबल लग रहा था वो उसको बुला रहा था एंड इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था। ऐसे करके प्रोसेस हो रहा था। ऐसे करते करते हम लोग का पूरा शाम भी हुआ है। अब क्या है कि मुझे तो कंपनी ज्वाइन करनी थी। बहुत से लोग ये सोच के आए थे कि हमें कंपनी करनी है, बहुत से लोग ये सोच के आए थे कि हमें फर्म करनी है, क्योंकि आपको पता है फर्म के अपने बेनिफिट्स हैं, कंपनी के अपने बेनिफिट्स हैं। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में बता सकते हो, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी। अब क्या हुआ कि मुझे करनी तो कंपनी थी, पर मैंने इंटरव्यू 5-6 में दिया। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि प्रैक्टिस हुआ, ये समझ में आया कि किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमारी ही नॉलेज बढ़ी। मान लो हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फिर हमने उसको गूगल किया, पढ़ा, चीजें देखी, तब समझ में आया अच्छा इसका ये। तो अब अगर आगे हम कंपनी का इंटरव्यू देंगे तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो अब मुझसे कोई भी पूछ ले, मैं यूं घटाघट बता सकती। इतने लोगों को इंट्रोडक्शन दे चुके थे एंड एक बार रिवाइज कर चुके थे, अच्छा ये बोलना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प रहती हैं इससे। और सबसे बेस्ट चीज कि आपके कनेक्शंस भी बनते हैं। अब मैं दूसरी सिटी से आई थी, मतलब मैंने ईडीपी दूसरी सिटी से किया था, लखनऊ से, ठीक है, यहाँ से नहीं किया था। तो बहुत से बच्चे एक दूसरे को जानते थे यहाँ पर, कि क्योंकि उन्होंने ईडीपी साथ में किया था। बट कम से कम 3-4 लोग थे जो दूसरी सिटी से आए थे, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ कि बेस्ट पॉइंट था कि हम लोग कोई भी रैंडमली एक दूसरे से बात कर रहा था, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, किसने क्या गलती करी वो तक लोगों ने शेयर किया। और जब आपके अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, जिसका नाम आ रहा था वो जाता जा रहा था, ऐसे करके चीजें हो रही थी। तो कुछ लोग इतने हेल्पफुल थे जिन्होंने रेफरेंस भी बताया कि आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे करके हम लोग ने एक दूसरे की हेल्प भी करी, एक्सपीरियंस भी शेयर किया, क्या गलतियां हुई हैं वो भी शेयर करें। ये सारी चीजों में जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा कोर्स कर रहे हैं, CSES का कोर्स ऐसा होता है, ये जल्दी कोई, मतलब मेरे तो फैमिली में अभी तक कोई भी CA और CS में नहीं है, तो हम किसी से एडवाइस नहीं ले सकते। आई एम फर्स्ट जनरेशन CS, आई विल बी अ फर्स्ट जनरेशन CS। तो उस केस में क्या है कि हम लोग या तो अपने टीचर्स से सीख सकते हैं, या तो हम लोग अपने सीनियर्स से सीख सकते हैं, या उन लोगों से जिन्होंने गलती कर रखी है। तो हम जब गए तो बहुत से लोगों ने हमें अपनी चीजें बताई कि ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं मेरे साथ, ऐसा ऐसा हुआ है। तो वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि अच्छा ठीक है, ये चीज अब हमें आगे नहीं करनी है, ठीक है। और कनेक्शंस बने। तो आई थिंक सो आपको जरूर जरूर जाना चाहिए, चाहे अपने होम टाउन वाले में जाओ, इससे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है।
अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरा इंट्रोडक्शन देगा तो इंट्रोडक्शन तो मैं यूं बता दूंगी, ऊपर से जो क्वेश्चंस लोग पूछ चुके हैं वो भी हम बता सकते हैं, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आए थे वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब कंपनी में होगा तो क्या है कि तब भी उस हिसाब से प्रिपरेशन है। एंड बाय द वे कि लेकिन चीजें ये होती हैं कि हम लोगों को क्या है, कंपनी लॉ, ठीक है, सेबी, ये दोनों चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को करनी ही करनी है। उसमें आप और ज्यादा ग्रेस कर सकते हो, और ज्यादा नॉलेज बढ़ाओ, बुक्स को पढ़ो, कंपनी लॉ और सेबी की चीजें पढ़ो, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज की क्या हो रहा था कि हम सब थर्ड फ्लोर में बैठे हुए थे, जिनको जिनको बुलाया गया। अब एक एक करके पार्टिसिपेंट जा रहा था, जैसे ही वो आ रहा था हम लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या क्वेश्चन पूछा। इससे क्या हुआ कि हो सकता है हमसे वो क्वेश्चन ना पूछा गया, उससे वो क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे। और क्या था, थर्ड फ्लोर में बैठे थे, सब एक दूसरे से चीजें बोल रहे थे, पूछ रहे थे, जिसको जो नहीं आ रहा था वो उससे पूछ रहा था। तो ये चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें क्वेश्चंस भी आ गए। तो आप अगर चाहते हो कि मैं क्वेश्चंस बताऊं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप वो मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी एक सेपरेट। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ। एंड अगर आप मेरी एडवाइस माने तो जरूर जाया करिए इन सब में। एक लड़का तो ऐसा आया था कि उसका कल से उसको अगले दिन से उसको कोई कंपनी ज्वाइन करनी थी, वो एक्सपीरियंस के लिए आया था कि चलो ठीक है और इंटरव्यूज में फेस करना देखना चाहता हूँ, तो वो इस हिस्से आया था। तो हमें मेरा भी एक्सपीरियंस के उससे हुआ कि मुझे भी एक्सपीरियंस लेना था। क्यों? क्योंकि फर्म में हमें अब जाना नहीं था, फर्म में मन नहीं था, तो क्योंकि फर्म हम कर चुके हैं पहले, अब हम ट्रांसफर ले रहे हैं कंपनी में, तो हमें कंपनी चाहिए थी। गवर्नमेंट कंपनी में बहुत कम थी। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो। और यस, अगर अभी आप फिर मतलब अब तो हो गया ये वाला, ठीक है, लेकिन हम लोग ने वहाँ के चेयरमैन से बात करी थी, तो बहुत पोलाइट चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग से बात करी। जो लोग लास्ट में बचे थे, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे जिनको किसी भी फॉर्म में नहीं बुलाया गया, किसी भी कंपनी ने नहीं बुलाया, वो लोग थोड़ा सा अपसेट हो गए थे और वो चले गए थे। बट आप अपना रिज्यूमे अच्छा बनाइएगा प्लीज। अगर आप अपना रिज्यूमे अट्रैक्टिव बनाते हो, क्योंकि देखो ना, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिज्यूमे सिलेक्ट करना। फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने जैसे 10 दे दिया, उन्होंने सोचा कि 8 का ही इंटरव्यू लेंगे, तो 2 का उन्होंने, जो बेस्ट 8 होंगे उन्होंने उनको सिलेक्ट किया। या तो हम छोटा नंबर बता रहे हैं, 100 लोग थे, सोचो, जो अच्छी अच्छी फर्म्स थी उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें से आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होना भी एक पहला स्टेप तो आपके क्लियर हुआ ना कि रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ। तो फर्स्ट स्टेप इज अपना रिज्यूमे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, कि आपने क्या अचीव किया है, क्या चीजें हैं, वो सब आप गूगल करके मतलब अपना रिज्यूमे अट्रैक्टिव बनाओ। अगर आपका रिज्यूमे एकदम सिंपल होगा तो पहली बात तो कोई बुलाएगा नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड वहाँ के चेयरमैन से बात हुई थी जो बहुत पोलाइट थे, उन्होंने सारी चीजें सुनी समझी। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिसको नहीं बुलाया गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना, और अगस्त फर्स्ट वीक में फिर से ड्राइव कर लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कौन आता है, तो उसमें आप आइएगा। तो अब अगस्त फर्स्ट वीक में दिल्ली NIRC में तो होने वाला है, और का मुझे नहीं श्योर है, वो आप वेबसाइट चेक करते रहना। बट यहाँ का तो चेयरमैन सर ने बोला था कि अगस्त फर्स्ट वीक में करेंगे। तो अगर कोई दिल्ली NIRC से करना चाहता है तो वो मतलब फ्रीक्वेंटली चेक करता रहे, साइट चेक करता रहे, और जहाँ आता है तो वो अप्लाई कर दे, तुरंत ही गूगल फॉर्म आपको फिल करना होगा, और अपना रिज्यूमे अट्रैक्टिव बनाइए। ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, चीजें देखी, तो बीच बीच में क्लिप्स भी डाल रहे हैं आपके रेफरेंस के लिए, कि आप देख सकते हो कि ये चीजें हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।